हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी डैश एडाप्टिव चेंज। एडाप्टिव चेंज में बात करेंगे एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया और डिस्प्लेसिया के बारे में। ये जो आप बड़ी सी टॉपिक देख रहे हैं, हम इसको कैसे समझें कि हमको जो है बड़े आसानी से जो है समझ में आ जाए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो है मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी के बारे में। यहाँ मार्फोलॉजी का मतलब होता है सेल के रूप के बारे में, सेल के आकार के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। कहने का मतलब है जो मार्फोलॉजी वर्ड है वो इंडिकेट करता है सेल के आकार के बारे में, सेल के रूप के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आगे बात करेंगे आप सेल इंजरी। आप सेल इंजरी का मतलब होता है कोशिका में चोट। कहने का मतलब है कि कोशिका में जब चोट लगती है, जब सेल इंजरी होती है, तो सेल की जो मार्फोलॉजी होती है, जो उसका रूप होता है, जो उसका आकार होता है, जो उसकी संरचना होती है, वो कैसे चेंज हो जाती है, इसी के बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप एंड फॉर्म चेंज इन ए सेल आफ्टर एन इंजरी। हम इस लाइन को कैसे समझेंगे, यहाँ से समझते हैं। आफ्टर एन इंजरी कह रहा है कि इंजरी के बाद इन ए सेल यानी कि एक सेल में चेंज मतलब बदलाव होता है उसके स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में, उसके शेप में यानी उसके आकार में एंड फॉर्म और उसके रूप में। कह रहा है कि इंजरी के बाद सेल में जो है उसके स्ट्रक्चर में, उसके आकार में, उसकी संरचना में जो है जो बदलाव होता है, उसी के स्टडी के, उसी के अध्ययन को हम लोग जो है कहते हैं इज कॉल्ड द मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। उसी के अध्ययन को हम लोग जो है मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी कहते हैं। ये तो बात हो गई जो है पैराग्राफ के द्वारा। अब हम इसको जो है मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी को जो है डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे। ये मान लीजिए एक सेल है। हम जानते हैं सेल के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का ये सारे जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए जब सेल में इंजरी हो जाए यानी किसी कारणवश जो है सेल में जो है चोट लग जाए, तो क्या होगा, जो सेल का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, संरचना का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो कंटेंट प्रेजेंट हैं, वो बदल जाएं और इसका जो आकार होगा, जो इसका शेप होगा और इसका जो रूप होगा, वो सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे या सेल जो होती है वो डेड हो जाएगी। इसी के स्टडी को, अध्ययन को हम लोग जो मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी कहते हैं। अब आप समझ गए कि मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी क्या है। अब हम बात करेंगे एडाप्टिव चेंज के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग जो है अनुकूलन बदलाव कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में समझते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सेल अपने आप को बदलाव करती है, चेंज करती है, तो उसी को हम लोग जो है एडाप्टिव चेंज कहते हैं। फिर एक बार समझते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, हम इसको अभी रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होने वाले एग्जाम्पल है उससे समझा देंगे, लेकिन अभी आप जो है साइंटिफिक तरीके से समझ लीजिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सेल जो होती है अपने आप को जो है उस प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने का काम करती है। उसी को हम लोग जो है एडाप्टिव चेंज कहते हैं। तो इसको कैसे हम आम जिंदगी के एग्जाम्पल किससे समझेंगे, कि मान लीजिए कि कल बरसात होने वाली है। ये बरसात क्या इंडिकेट कर रही है, प्रतिकूल परिस्थिति को इंडिकेट कर रही है। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति आने से पहले अगर हम अपने घर में राशन लेके रख दें, तो जो कल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, उस प्रतिकूल परिस्थिति से हम भूखे नहीं रह पाएँगे। नहीं रह पाएँगे मतलब कि हमारा शरीर जो है वो भोजन ज़रूर लेगा। कैसे लेगा? क्योंकि हमने पहले से ही जो है राशन ला के रख दिया है, प्रतिकूल परिस्थिति आने से पहले ही। तो वैसे सेल होती है। जैसे ही अगर हमारे शरीर में अगर कोई न्यूट्रिशंस की कमी होती है पोषक पदार्थों की, तो सेल को पहले ही पता चल जाता है कि जो है पोषक पदार्थों की कमी होने वाली है। कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए आप जो है व्रत में रहेंगे, तो सेल को पता चल जाता है कि हाँ, अब ये व्यक्ति जो है भूखा रहेगा।
तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है सेल के बॉडी के अंदर, तो सेल क्या करती है अपने साइज को जो है कम कर लेती है। जब साइज कम कर लेगी तो रोज उसको जितना पोषक पदार्थ चाहिए था वो उतना नहीं लेगी, क्योंकि अब साइज कम कर ली है तो पोषक पदार्थ की मात्रा भी कम हो जाएगी, कम लेगी। तो इस तरीके से जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सेल अपने आप को जो है चेंज करके बदलाव करके उस प्रतिकूल परिस्थिति से अपने आप को बचा लेती है। इसी को कहते हैं एडाप्टिव चेंज। ये एडाप्टिव चेंज जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 5 प्रकार। लेकिन ये जो ये 5वां होता है डिस्प्लेसिया, वो एडाप्टिव चेंज में नहीं आता है। यानी कि ये जो 5 प्रकार होते हैं, इनके द्वारा ही सेल जो होती है, अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति से बचा लेती है। कैसे बचाती है? इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडाप्टिव चेंज में बात करेंगे, एडाप्टिव चेंज क्या है? अब तक तो हमने जो है व्यावहारिक रूप से पढ़ा कि क्या है, लेकिन अब हम इसको जो है एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि एग्ज़ाम में कैसे लिख सकें कि एडाप्टिव चेंज क्या है? देखेंगे इसमें एडाप्टिव चेंज आर द प्रोटेक्टिव अल्टरेशन इन सेल। जो एडाप्टिव चेंज होता है, जो अनुकूलन बदलाव होता है, वो सेल में एक सुरक्षात्मक बदलाव है। कैसे? फॉर्म जो रूप होता है सेल का, साइज जो आकार होता है, नंबर जो सेल की संख्या होती है, ओवर फंक्शन जो उसके कार्य होते हैं सेल के, टू सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। यानी कि एडाप्टिव चेंज जो होता है, वो अनुकूलन जो बदलाव होता है सेल के अंदर, वो एक जो सुरक्षात्मक बदलाव होता है। इसमें सेल क्या करती है अपने साइज को, अपने नंबर को, अपने फंक्शन को जो है क्या कर लेती है चेंज कर लेती है। क्यों? सर्वाइव एडवर्स कंडीशन, यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थिति आने वाली है उससे अपने आप को जो है बचा सके। इसलिए सेल जो होती है वो अनुकूलन करती है, यानी कि अपने जो सेल होती है अपने रूप को, अपने नंबर को, अपने फंक्शन को क्या कर लेती है चेंज कर लेती है, ताकि जो आने वाली जो प्रतिकूल परिस्थिति है उससे अपने आप को बचा ले। आगे बात करेंगे इसमें। इट इज इट इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। यह एक जो है डिफेंस मैकेनिज्म होती है, सुरक्षात्मक मैकेनिज्म में क्रिया विधि है। आगे बात करेंगे ऑफ द सेल, किसका? सेल का। तो कैसे सुरक्षात्मक जो ये मैकेनिज्म है, क्योंकि जो प्रतिकूल परिस्थिति आने वाली है उससे अपने आप को जो है बचाएगी, यानी कि जब बचाएगी तभी तो जो है जीवित रहेगी ना। आगे बात करेंगे इसमें एंड इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, और ये पूरी तरीके से जो है वो रिवर्सिबल होती है। यानी कि अगर इस ये जो कंडीशन आएगी प्रतिकूल परिस्थिति, अगर वो प्रतिकूल परिस्थिति की कंडीशन अगर हट जाती है तो सेल फिर अपने नॉर्मल जो है कंडीशन में आ जाएगी। यानी कि सेल की जो साइज कम कर लिया है न्यूट्रिशन के कारण, अगर न्यूट्रिशन फिर जो है पर्याप्त मात्रा में बॉडी में हो जाएगी तो सेल जो है फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में जो है वो आ जाती है। तो आगे बात करेंगे एडाप्टिव चेंज आर मेनली ऑफ 4 टाइप। जो एडाप्टिव चेंज होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 5 प्रकार का है। तो आप कहेंगे कि ये तो दिया है 5 प्रकार, आप बता रहे हैं 4 प्रकार। जो डिस्प्लेसिया होता है वो एडाप्टिव चेंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम इसको क्यों इसमें पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अलग से कोई चैप्टर नहीं है। इसलिए हम जो है इस डिस्प्लेसिया वर्ड को जो है इसमें पढ़ते हैं एट्रोपी चेंज के अंतर्गत। ये नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में जो है बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि एडाप्टिव जो चेंज है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, वो कौन-कौन है? वो है एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया। तो इस प्रकार को पढ़ने से पहले हमारा आपसे एक जो है सवाल है। इस सवाल का आंसर जो है आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी एडाप्टिव चेंज के पहले। क्यों ना ये मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी जो टॉपिक है वो एडाप्टिव चेंज से जो है जो एडाप्टिव चेंज है इसके बाद रहे, यानी कि एडाप्टिव चेंज जो पहले हो और मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी जो बाद में हो। क्यों इसको जो है पहले लिखा गया है, क्यों इसको जो है बाद में लिखा गया है? इसके पीछे छुपे हुए जो रहस्य हैं, साइंटिफिक रीज़न है, आप उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपको बता ही दूँगा, लेकिन आप बताइएगा तो मैं उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूँगा। तो चलिए बात करते हैं, ये जो एडाप्टिव चेंज है, इसके प्रकार के बारे में।
जो फर्स्ट है वो है एट्रोफी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखेंगे एट्रोफी, ये एट्रोफी वर्ड क्या है इसके देखते हैं बारे में। एट्रोफी इज द टर्म यूज, जो एट्रोफी जो शब्द है उसका उपयोग जो है टू डिस्क्राइब ए रिडक्शन इन सेल साइज। जब सेल साइज में रिडक्शन हो जाए, जब सेल साइज में कमी हो जाए, उसको वर्णन के लिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन या बताना। यानी कि जब सेल साइज में जो रिडक्शन आ जाए, उसके सेल साइज में कमी आ जाए, उसको बताने के लिए हम लोग जो है एट्रोफी शब्द का जो है यूज करते हैं। आगे बात करें दो, यद्यपि जो है द फंक्शन ऑफ सच सेल में बी रिड्यूज। यद्यप जो होता है इस प्रकार की जो सेल होती हैं उनका जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। आगे करेंगे येट दे डू नॉट डाई, लेकिन ये मरती नहीं है। इनका फंक्शन, इनके कार्य करने की क्षमता कम हो गई है, लेकिन ये मरी नहीं है। कैसे? हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस की अगर कमी हो गई तो सेल जो होती है अपने साइज को जो है कम कर लेगी, अपना फंक्शन कार्य जो है कम कर लेगी, लेकिन मरेगी नहीं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर सेल साइज जो है अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो हम बात करेंगे इसमें इसके एग्जाम्पल के बारे में, वो है पुअर न्यूट्रिशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया समझाया। आगे है रिड्यूस ब्लड सप्लाई, या ब्लड सप्लाई की अगर कमी हो रही है बॉडी के अंदर तो सेल जो अपनी साइज को कम कर लेगी, अपने फंक्शन को कम कर लेगी और उस जो प्रतिकूल परिस्थिति है उससे जो है अपना बचाव कर लेती है। आगे बात करेंगे डिक्रीज इन फिजिकल वर्क। अगर आपका फिजिकल अगर वर्क कम हो गया है तो आपकी जो सेल साइज है वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बात करेंगे लूज ऑफ इंडोक्राइन स्टिमुलेशन। जो इंडोक्राइन जो स्टिमुलेशन होता है, उत्तेजना है, अगर वो लूज हो गई है तो उनके कारण भी जो है सेल साइज जो है वो कम हो जाएगी। इसी सेल साइज के, जो सेल साइज कम हो गई, इसी को वर्णन के लिए हम लोग जो है एट्रोफी शब्द का यूज करते हैं। समझ गए ना? ये एडाप्टिव चेंज का जो है क्या है, वो प्रकार होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हाइपरट्रॉफी के बारे में। इसमें क्या होता है देखेंगे। हाइपरट्रॉफी इज द टर्म यूज, जो हाइपरट्रॉफी जो शब्द है उसका यूज जो होता है टू डिस्क्राइब, किसके वर्णन के लिए, किसको बताने के लिए किया जाता है, एन इंक्रीज इन द सेल साइज। जब सेल की साइज जो है बढ़ गई हो उसको बताने के लिए हम लोग जो है हाइपरट्रॉफी शब्द का यूज करते हैं। दिस अकर मतलब ये कहाँ पाई जाती है, ड्यू टू मतलब किसके कारण जो है, मतलब ये कहाँ पाई जाती है, किसके कारण जो है, टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये मतलब कहाँ पाई जाती है, किसके कारण पाई जाती है, जब जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स के जो नंबर होते हैं जब वो बढ़ जाए, या उसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन मौजूद होती है सेल के अंदर उसका अमाउंट बढ़ जाए, तब जो है सेल साइज क्या आ जाती है, वो बढ़ जाती है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंज्यूम होती है यूट्रस की साइज जो है वो बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें तो बच्चा आ गया है, इसलिए अपनी साइज जो है बढ़ाती है। अपना नंबर नहीं बढ़ा रही है, अपनी सेल की साइज को बढ़ाती है। और फिर नॉर्मल कंडीशन में कब आएगी, जब प्रसव संपन्न हो जाता है तो जो यूट्रस की जो सेल साइज होती है वो फिर अपने जो है नॉर्मल कंडीशन में जो है वापस चली आती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है इस वीडियो में जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी में के बारे में, और एडाप्टिव चेंज के बारे में, और उसके प्रकार के बारे में दो पढ़ा है। लेकिन अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे इसी वीडियो में जो है मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया और डिस्प्लेसिया के बारे में। प्लीज अभी आप जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं एडाप्टिव चेंज में उसके तीसरे प्रकार के बारे में, मेटाप्लेसिया के बारे में। तो बात करेंगे कि मेटाप्लेसिया क्या है। देखेंगे इसमें मेटाप्लेसिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। मेटाप्लेसिया शब्द का यूज जो होता है, उपयोग जो होता है टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना या बताना। कह सकते हैं कि मेटाप्लेसिया शब्द का यूज जो है, उसका उपयोग जो है यह बताने के लिए किया जाता है ये रिवर्सिबल चेंज इन द सेल व टिश्यू।
जो कोशिका है, जो ऊतक है, उसमें जो है रिवर्सिबल जो है चेंज हो रहा है। ये रिवर्सिबल वर्ड क्या है? ये वर्ड बताता है कि सेल जो है फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में जो है आ रही है। आगे बात करेंगे इसमें। मेटाप्लेसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो मेटाप्लेसिया की जो विशेषता है, कैरेक्टराइज्ड मतलब होता है विशेषता, यानी जो मेटाप्लेसिया वर्ड है उसकी जो विशेषता होती है बाय द्वारा रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल बाय अनदर टाइप ऑफ सेल। ये कह रहा है कि जो मेटाप्लेसिया वर्ड है उसकी जो विशेषता होती है, इसमें क्या होता है कि जो एक प्रकार की जो सेल होती है, कह रहा है ना वन टाइप ऑफ सेल, जो एक प्रकार की सेल होती है वो दूसरे प्रकार के सेल से जो है रिप्लेस्ड हो जाती है, यानी कि बदल दी जाती है। ये क्यों बदली जाती है इसके बारे में जानेंगे। सो दैट, इसलिए कि इज कैन टॉलरेट दैट स्ट्रेस, ये बता रहा है कि सो दैट मतलब इसलिए बदली जाती है कि जो स्ट्रेस, जो तनाव की कंडीशन है उसको जो है वो सह ले। इसलिए जो है एक सेल के स्थान पर जो है दूसरी सेल को जो है रिप्लेस्ड कर दिया जाता है ताकि वो जो है तनाव के कंडीशन को जो है सह ले। तो हम इसको जो है कैसे समझेंगे? हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ड्यू टू सीक्रेट स्मोक, यानी कि जो सिगरेट का धुआं होता है उसके कारण द डेलिकेट सिलिएटेड कॉलमनर सेल, जो सिगरेट का धुआं होता है उसके कारण, आगे कह रहा है कि द डेलिकेट सिलिएटेड कॉलमनर सेल इन द लंग्स, यानी सिगरेट के धुएं के कारण लंग्स में जो डेलिकेट यानी नाजुक अंग होते हैं जैसे सिलिएटेड कॉलमनर सेल, कह रहा है कि लंग्स में जो नाजुक अंग होते हैं, जो सेल होती है जैसे सिलिएटेड कॉलमनर सेल, आर रिप्लेस्ड बाय टफर स्क्यूमस सेल। कह रहा है कि लंग्स में जो नाजुक सिलिएटेड कॉलमनर जो सेल होती है वो स्क्यूमस सेल से जो है रिप्लेस्ड कर दी जाती है। टफर का मतलब होता है मजबूत, स्क्यूमस सेल से जो है रिप्लेस्ड कर दी जाती है ताकि जो सिगरेट के धुएं के कारण जो लंग्स को हमको डैमेज होना था वो ना हो। क्यों? क्योंकि उसके स्थान पर जो नाजुक सिलिएटेड कॉलमनर सेल है, ये नाजुक सिलिएटेड कॉलमनर सेल होती है, उसके स्थान पर एक मजबूत जो है स्क्यूमस सेल जो है आ गई है। तब जो है उस कंडीशन को क्या कर लेती है, सह लेती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया मेटाप्लेसिया के बारे में। अब हम बात करेंगे हाइपरप्लेसिया के बारे में। देखेंगे कि हाइपरप्लेसिया क्या होता है। हाइपरप्लेसिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, हाइपरप्लेसिया शब्द का उपयोग जो है या यूज जो होता है डिस्क्राइब, यह बताने के लिए किया जाता है एंड इंक्रीज इन सेल नंबर, जो सेल के जो नंबर होते हैं, जो संख्या हो रही है वो बढ़ रही हैं। यानी कि हाइपरप्लेसिया शब्द का जो यूज होता है ये बताने के लिए किया जाता है कि जो सेल का नंबर है वो बढ़ रहा है। आगे बात करेंगे। इफ द सेल, यदि सेल रिप्लिकेट एक्सेसिवली, यदि सेल जो होती है एक्सेसिवली का मतलब होता है तेजी से, रिप्लिकेट का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना। कह रहा है यदि सेल जो होता है बहुत तेजी से जो है रिप्लिकेट करे, यानी कि अपनी कॉपी बनाए, हाइपरप्लेसिया में ऑकर, यानी कि हाइपरप्लेसिया जो है वो हो सकता है। यदि सेल जो है बहुत तेजी के साथ रिप्लिकेट करती है तो जो हाइपरप्लेसिया है वो हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है प्रेगनेंसी। हमने इसी एग्जाम्पल को जो है हाइपरट्रोफी में भी बताया था। वहां बताया था कि जो सेल के अंदर जो कंटेंट है वो बढ़ रहे हैं, तब उसको हम जो लोग जो है हाइपरट्रोफी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है, यहाँ सेल का नंबर बढ़ रहा है, कंटेंट नहीं बढ़ रहा, उसके अंदर नहीं बढ़ रहा है, सेल सेल नंबर बढ़ रहा है। अगर सेल नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेसिया कहेंगे। अगर सेल के अंदर बढ़ रहा है, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन अगर वो बढ़ रही हैं, तब हम उसको हाइपरट्रोफी कहते हैं। ये दोनों का जो एग्जाम्पल है वो होता है प्रेगनेंसी। आप देखे हैं नॉर्मल कंडीशन में यूट्रस छोटा होता है, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी कंज्यूम होती है यूट्रस की साइज जो है वो बढ़ने लगती है। अगर नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेसिया कहेंगे, अगर सेल के अंदर बढ़ रहा है तब उसको जो है हाइपरट्रोफी कहेंगे। आप समझ गए ना। तो ये बात हो गई हाइपरप्लेसिया के बारे में। अब हम बात करेंगे जो है डिस्प्लेसिया के बारे में।
हमने जैसा आपको पहले भी बताया था, डिस्प्लेसिया जो होता है वो एडाप्टिव चेंज के अंतर्गत नहीं आता है। हम इसको क्यों इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि अलग से कोई चैप्टर नहीं है, इसलिए हम इसको जो है इन्हीं के साथ पढ़ते हैं, जो एडाप्टिव चेंज होते हैं 4 प्रकार के। ये एडाप्टिव चेंज में नहीं आता है, क्यों अलग है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ, क्यों? ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। कैसे? क्योंकि जो एडाप्टिव चेंज में हमने 4 प्रकार पढ़ा है, उसमें सेल जो होती है वो अपने नॉर्मल जो है कंडीशन में जो है आ जाती है। लेकिन डिस्प्लेसिया में सेल जो होती है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो है नहीं आ पाती है, यानी वो मर जाएगी। तो कैसे? बात करते हैं। डिस्प्लेसिया इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो डिस्प्लेसिया जो टर्म होता है, जो शब्द होता है, उसका उपयोग जो है ये बताने के लिए किया जाता है डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, जो कोश की विकास हो रहा है उसमें जो है डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर का मतलब होता है अनियमितता आ गई है। कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसिया वर्ड होता है उसका उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है, जो कोशिकीय डेवलपमेंट है, जो कोशिकीय विकास है, उसमें अनियमितता आ गई है। आगे बात करेंगे। दिस अकर इन, ये कब पाया जाता है? क्रोनिक इरिटेशन, कोई पुरानी जो है इरिटेशन हो, एंड प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन, या जो है बहुत कोई जो है पुरानी, प्रोलॉन्ग मतलब होता है पहले की जो है कोई सूजन हो, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। कह रहा है कि ये कब पाई जाती है? अगर कोई पुरानी इरिटेशन हो या जो है बहुत पहले की कोई जो है सूजन हो। रिजल्ट इन, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? डिप्लेटिक चेंज, इसके परिणाम स्वरूप जो होता है डिप्लेटिक जो है चेंज होने लगेगा। आगे बात करेंगे। 10 इज माने इस प्रकार, आल्सो नोन एज एटिपिकल हाइपरप्लेसिया, इस प्रकार हम इसको जो है एटिपिकल हाइपरप्लेसिया के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करेंगे। इट इज ऑफ्टन, यह प्रायः कंसीडर, मतलब यह प्रायः कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है माना जाता है, यह प्रायः माना जाता है ए प्री कैंसरस कंडीशन, यह प्रायः माना जाता है ये कैंसर से पहले होने वाली जो है दशा है। कंडीशन का मतलब होता है दशा। इट इज ऑफ्टन, ये प्रायः माना जाता है कि ये कैंसर से होने वाले पहले की दशा है, इसलिए हम इसको प्री कैंसरस कहते हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे? हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। ये सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या होता है देखेंगे। ड्यू टू एचपीवी, ये एक प्रकार का वायरस होता है जिसको ह्यूमन पैपिलो पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये एचपीवी को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। इसके कारण जो होता है इन्फेक्शन मतलब संक्रमण होता है द सेल ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विस की जो सेल होती हैं इसके कारण जो है इन्फेक्शन होता है। ये सर्विक्स क्या होता है? द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसका सबसे निचला वाला भाग होता है। बिगिन कह रहा है, बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। टू डेवलप एबनॉर्मल, कह रहा है कि एचपीवी के कारण ये वायरस होता है, इसके कारण इन्फेक्शन होता है। कहाँ पर? जो सर्विक्स जो सेल होती हैं, ये सर्विक्स सेल कहाँ होती हैं? यूट्रस के जो लोअर पार्ट होता है वहां पर होती है। बिगिन उसमें शुरू हो जाता है। डेवलप एबनॉर्मल, जो विकास होता है सेल का वो एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि अनियमित हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग जो है इट इज ऑफ्टन कंसीडर ए प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं। यह प्रायः जो है माना जाता है कैंसर से पहले की जो है कंडीशन होती है, यानी कि कैंसर होने की जो है वो शुरुआत हो रही है। तो इस तरीके से ये जो डिप्लेसिया होता है वो जो है डिफरेंस होता है किससे? एडाप्टिव चेंज से। तो हमने बात कर लिया जो है अपने बड़ी से टॉपिक के बारे में, मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। उसमें था एडाप्टिव चेंज। एडाप्टिव चेंज में जो था वो था एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया और डिस्प्लेसिया। इन टॉपिकों को हमने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो आपको बताया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में जो है सफल रहा तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।